तो सैम्पल प्रॉब्लम 2 तक हमने कर लिया था। पेज नंबर 172 पे सैम्पल प्रॉब्लम 2 थी, वो कर ली थी हमने। सैम्पल प्रॉब्लम 3 है पेज नंबर 173 पे, उसे हम करेंगे। एक बार इंग्लिश में पढ़ के समझा देता हूँ, सभी ध्यान से बुक में देख लेंगे, ठीक है। सभी फुल कंसंट्रेशन के साथ बुक में सैम्पल प्रॉब्लम 3 देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेज नंबर 173 पे है ये, मिल गया सभी को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई वालों के लिए भी, ठीक है। और जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ इसे हम हिंदी में समझ लेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। तो पढ़ के एक बार समझा देता हूँ, पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे इस क्वेश्चन को। द रेयर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज़ अ प्लेन मिरर। कार में जो पीछे देखने वाला शीशा है वो प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। आवर ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर सीज इन हिज रेयर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार। द स्पीड एट विच द मिरर ऑफ द ट्रक अपीयर टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोई भी कार ड्राइवर है, वो अपनी कार को पीछे की तरफ रिवर्स कर रहा है, उल्टी चला रहा है, अपने रियर व्यू मिरर में से देखते हुए, अपने शीशे में से देखते हुए, और गाड़ी के पीछे ही थोड़ी दूर पे ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है। वो ट्रक खड़ा हुआ है और वो ट्रक किस स्पीड से उसके रेयर व्यू मिरर में पास आएगा, ठीक है। ट्रक क्या होगा, उसके पास आता हुआ दिखाई देगा। गाड़ी को वो पीछे कर रहा है कितनी स्पीड से? कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड से। किस में देखता हुआ? शीशे में देखता हुआ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे कर रहा है। तो ट्रक उस शीशे में इतनी स्पीड से क्या आएगा? आगे आएगा, ठीक है। तो मान लो गाड़ी ने चली पीछे की तरफ 2 मीटर डिस्टेंस चली होगी, मान लो, ठीक है। गाड़ी ने कितनी चली होगी? 2 मीटर डिस्टेंस चली होगी। और 2 ही मीटर डिस्टेंस किसने चली होगी? फिर ट्रक की इमेज ने, क्योंकि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर क्या होती है? इमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस, एक्चुअली में जो डिस्टेंस होती है ना, 2 मीटर चली गाड़ी ने तो, और दिखाई कितनी दी? 4। दिखाई कितनी दे रही है? 4। तो डिस्टेंस क्या हो गई? डबल हो गई। इसी वजह से जो इमेज उस शीशे में एकदम ऐसे भगी हुई आ रही है इमेज ऐसे, उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर गाड़ी को हम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे कर रहे हैं, तो पीछे से इमेज जो ट्रक की आ रही है वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारे मिरर में आएगी, ठीक है। और गाड़ी को अगर मैं 30 की स्पीड से पीछे की तरफ चला रहा हूँ, तो उसमें जो इमेज दिख रही है मुझे शीशे में, जो इमेज दिख रही है वो 60 की स्पीड से मेरे पास आएगी, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के आमने सामने लिखे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस डिस्टेंस क्या हो गई? इमेज की केस में डबल हो गई, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गाड़ी को वो पीछे चला रहा था, और इमेज कितने की स्पीड से आगे आएगी? 4 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे सीधा सीधा डबल कर देना है स्पीड को, शीशे में देखते हुए डबल कर देना है, और डबल वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है? टिक कर देना है। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट हो जाएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक। तो सारी सैम्पल प्रॉब्लम हो गई हैं। नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कर्व सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कर्व सरफेस, ठीक है। कर्व सरफेस, इससे पहले कौन सी सरफेस थी? प्लेन सरफेस थी, प्लेन मिरर वाली। अब कौन सी सरफेस हो जाएगी? कर्व सरफेस हो जाएगी, ठीक है, कर्व हो जाएगी। तो पेज नंबर 175 पे ध्यान से देखेंगे सभी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर, ब्लैक लाइन को ध्यान से देखेंगे। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे फॉल ऑन अ प्लेन मिरर इट इज़ रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम। तो जब भी प्लेन मिरर पे लाइट रेज पड़ती हैं
एक लाइट रे प्लेन मिरर पे पड़ी, ठीक है, तो वो पैरेलली क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ऐसे सारी लाइट रे आई तो ऐसी की ऐसी रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी प्लेन मिरर पे, लेकिन कर्व सरफेस पे स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक लाइन देखो, वी विल नाउ डिस्क्राइब दिस spherical mirror which can converge or diverge the parallel ray of light which fall on them। तो हम कौन से मिरर पढ़ेंगे अब, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, जो कि लाइट को या तो कन्वर्ज कर देंगे या डाइवर्ज कर देंगे। या तो लाइट को वो इकट्ठा कर देंगे एक पॉइंट पे, कन्वर्ज कर देंगे, या लाइट को फैला देंगे, ठीक है, कन्वर्ज कर देंगे या डाइवर्ज कर देंगे। नेक्स्ट लाइन देखो, a spherical mirror is the mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass। तो दो टाइप के क्या है यहाँ पे हमारे पास, स्फेरिकल मिरर हैं, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हैं। पहला कौन सा है, कॉनकेव, और दूसरा और इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ये कॉनकेव मिरर है ना कि लेंस। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। पहले कौन सा पढ़ेंगे हम, कॉनकेव मिरर। एक क्या ले लेंगे, एक गिलास का सर्कल में से एक पीस ले लेंगे, आर्क ले लेंगे, ठीक है, एक गिलास का कर्व गिलास का सर्कल में से पीस ले लेंगे, आर्क ले लेंगे, और उस पर एक साइड क्या कर देंगे हम, सिल्वर कोटिंग कर देंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा, ठीक है। और कॉनकेव मिरर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसके इधर की साइड सिल्वर कोटिंग कर देंगे। ये हमने क्या कर दी, इसकी बैक साइड सिल्वर कोटिंग। ये क्या बन गया हमारा, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। और ये आगे वाली कौन सी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर की तरफ से ही हम अपना क्या करते हैं, फेस देख सकते हैं, ठीक है, इधर की तरफ से ही हम अपना फेस देख सकते हैं, क्योंकि लाइट रे आएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इस वजह से क्या बोला जाता है इसे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इधर की तरफ से हम अपना फेस वगैरह देख सकते हैं, पीछे से इसके कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अगर हम इसी गिलास सीट पे अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, अंदर की तरफ सिल्वर कोटिंग कर दें, और उसके बाद रेड पेंट से पॉलिश कर दें, तो क्या बन जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। और उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये उठी वाली, ठीक है, जो ऊपर को उठी हुई है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। और ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर की, रिफ्लेक्टिंग साइड, जिधर की तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक। और ये क्या है पीछे की तरफ, सिल्वर कोटिंग, ठीक है। अब इसे याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। अभी तो बहुत इजीली समझ में आ गया सभी को कि ये वाला कॉनकेव है, ये वाला कॉन्वेक्स है। जब आगे लेंस भी पढ़ लेते हैं हम, तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, ठीक है, ठीक है। तो बोला तो है मैंने, अभी तो ये आसानी से याद है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक ट्रिक पढ़ लेंगे छोटी सी। जैसे कॉनकेव है, ये क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव, तो हम इसका सिर्फ और सिर्फ केव ले लेंगे। और केव माने क्या होता है, गुफा, ठीक है। केव माने तो सबको पता है ना, गुफा होता है, ठीक है। और तो गुफा कैसी होती है, अंदर को गहरी सी होती है, अंदर को गहरी सी होती है। क्या ये कहीं से भी अंदर को गहरा सा दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये गड्ढा सा है अंदर को, गड्ढा सा अंदर को किस में, इसमें। अगर मान लो ये ऐसे है, ऐसे है, ये वाला मिरर हकीकत में ऐसे है, तो अंदर को गड्ढा तो इसमें ही है, गुफा सी। तो ये कौन सा हो गया हमारा, कॉनकेव हो गया। और इधर तो कुछ भी नहीं है गुफा, ये बचा हुआ क्या हो जाएगा फिर, कॉन्वेक्स हो जाएगा,
याद हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों। तो जिसमें गुफा होगी, केव होगी, वो तो कॉनकेव हो जाएगा, और जिसमें केव नहीं होगी वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये सिर्फ छोटी सी ट्रिक है कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन देखेंगे सभी बुक में। पॉइंट नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉनकेव मिरर के बारे में पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे सभी बुक में। अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्पेशल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस और बेंट इन सरफेस। तो कॉनकेव मिरर वो वाला मिरर होता है जिसमें से बेंट सरफेस पे से या केव वाली साइड से, गुफा वाली साइड से या गड्ढे वाली साइड से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं। वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पलटेंगे सभी। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में लिखा हुआ है पेज नंबर 176 पे। पॉइंट नंबर 2 अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स मिरर वो वाला सरफेस होता है जिसमें से कॉन्वेक्स साइड पे से उठी हुई साइड पे से लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट लाइन देखो, आ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर वर्क ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों ही मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं। दोनों ही मिरर किस पे काम करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं। इनमें लाइट आती है और टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव के एक एक नाम और है, उन नाम को भी अच्छे से समझ लेना। वो इनके काम के ऊपर इनके नाम डिपेंड है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करते हैं या लाइट के साथ कैसे बिहेव करते हैं। देखो जैसे कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पीछे की तरफ सिल्वर कोटिंग है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। जब भी मैं इस पर क्या करता हूँ, लाइट रे इंसिडेंट करता हूँ पैरेलली, लाइट रे इंसिडेंट करता हूँ पैरेलली, तो ये लाइट रे ऐसे जा रही है सीधी और यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये लाइट रे पैरेलली जब भी इंसिडेंट करता हूँ तो ये लाइट रे को, सारी लाइट रे को एक जगह एक पॉइंट पे क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ज, इकट्ठा कर देता है। इसलिए कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, लाइट कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है एक जगह एक पॉइंट पे। सभी को क्लियर हो रहा है पीछे। ऐसी कॉन्वेक्स में देख लो, ये कॉन्वेक्स सरफेस है और अंदर इसके सिल्वर कोटिंग है। जब भी इस पे पैरेलल लाइट रे आएंगी, ये ऐसे आ रही है, इधर को एरो है, तो ये सारी लाइट रे को क्या कर देगा, दूर दूर डाइवर्ज कर देगा, एक दूसरे से दूर भटका देगा, ठीक है। तो इसीलिए इस मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का क्या नाम है, डाइवर्जिंग मिरर या फिर लाइट डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। क्या नाम है इसका, डाइवर्जिंग मिरर और इसका कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स में किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। पेज नंबर कौन सा है हमारा, पेज नंबर 176 पे दूसरी हेडिंग है ब्लू कलर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जैसे कि मान लो ये एक स्पेरिकल मिरर है, कौन सा वाला मिरर है ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? ये कॉनकेव है क्योंकि इसके अंदर केव है, गुफा है, सुरंग है, ठीक है, तो कॉनकेव है। तो कोई भी तो जैसे कि ये एक पूरा सर्कल मान लो, ठीक है, ये पूरा एक टाइम पे क्या था, पूरी एक गिलास की शीट थी, गोल गोल एक गिलास की शीट थी, उसमें से इतना काट के हमने शीशा क्या कर लिया, मिरर बना लिया, ठीक है। ये ऐसे क्या होगा, एक पूरा सर्कल होगा जिसमें से ये छोटा पीस हमने निकाला हुआ है, ठीक है, पूरा क्या होगा, सर्कल होगा, सर्कल। तो इस पूरे सर्कल का जो भी पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट, उसे क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। और इस सेंटर को डिनोट करते हैं हम सी से, क्या है ये, सेंटर, ठीक है। और ऐसे ही ये जो मिरर है इतना बड़ा, अब मैं इसे सर्कल को हटा रहा हूँ, माइंड में ध्यान रखना है बस, ठीक है, सर्कल को हटा रहा हूँ। तो ऐसे ही ये जो मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर है, इस पूरे मिरर का जो भी सेंटर पॉइंट होगा, मान लो ये सेंटर पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो इस मिरर को दो टुकड़ों में बांट दे, दो टुकड़ों में क्या कर दे, बांट दे या तोड़ दे, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पोल। क्या बोला जाएगा उस पॉइंट को, पोल, पोल बोला जाएगा। और इसे डिनोट करेंगे हम किससे, कैपिटल पी से, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, पोल, ये पॉइंट है पोल। और ये पॉइंट इस कॉनकेव मिरर को या फिर इस स्फेरिकल मिरर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, रेडियस, रेडियस, ठीक है। मिरर से लेके सेंटर तक की दूरी या फिर पोल से लेके सेंटर तक की दूरी, या यहाँ से मिरर से कहीं से भी नापी जाए, मिरर से कहीं से भी नापी जाए, ये या फिर ये सेंटर से लेके, ये सेंटर पॉइंट से लेके मिरर तक की दूरी क्या कहलाई जाती है, रेडियस। क्या कहलाई जाती है, रेडियस, रेडियस आर। क्या कहलाई जाएगी, रेडियस आर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये क्या कहलाई जाएगी, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या कहलाई जाएगी, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक है। कोई भी ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जो कि सेंटर और पोल दोनों पॉइंटों से पास हो, कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल दोनों पॉइंट से पास हो, वो क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो ये लाइन मैंने खींची है, ये सेंटर और पोल दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ये कौन सी लाइन है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी लाइन है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और ये हमारा जो कर्वेचर था पूरा, जिसका ये हिस्सा है, उसका क्या है, सेंटर। तो ये क्या कहलाया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस होती है सेंटर से लेके मिरर तक की दूरी। और पोल ऐसा पॉइंट है जो हमारे स्फेरिकल मिरर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दो हिस्सों में तोड़ देता है बीच में से, ठीक है। ये उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल पी, ठीक, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये किसके बारे में पढ़ा है हमने, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ऐसे ही पूरा सर्कल होगा और उस सर्कल का जो ही पॉइंट होगा उसे बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके मिरर तक की दूरी क्या बोली जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऐसा पॉइंट जो इसे दो पॉइंटों में, दो भागों में डिवाइड कर दे, ऐसा पॉइंट जो मिरर को दो भागों में डिवाइड कर दे, उसे पोल कहा जाएगा। और ऐसी एक रेखा, ऐसी एक्सिस जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से पास हो, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा।
उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। दोनों सेम है ना, तो दोनों में ही ये चारों चीज़ क्या है, दोनों मिरर के केस में सेम है, ये अलग अलग है दो मिरर। तो सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को एक बार बुक में देख लेते हैं, यही पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट की मदद से इन मिरर में क्या बनती है, इमेज बनती है, फोटो बनती है। तो इन्हीं पॉइंट्स को बुक में देख लेते हैं। पेज नंबर 176 पे पहली ब्लैक लाइन, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ गिलास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो वाला सेंटर है जिसका ये जिस गोल गिलास का ये पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक लाइन, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट। अब देखो ये मिरर है, इधर की तरफ से इमेज बन सकती है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, मिरर के सामने है, बिल्कुल मिरर के सामने है। बट ये क्यों, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर तो इधर की तरफ से है, मिरर इधर की तरफ से है, और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, पीछे, ठीक है। इसमें कहाँ है, पीछे है, बिहाइंड द मिरर है। इसमें कॉन्वेक्स वाले में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में, और कॉनकेव में इन फ्रंट ऑफ द मिरर है सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक लाइन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फीयर स्पेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ गिलास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो जिस भी गिलास का ये पार्ट है मिरर, जिस भी गोले का ये पार्ट है मिरर, उस गोले की रेडियस क्या कहलाई जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाई जाएगी, और इसे हम नापते हैं सेंटर से लेके गिलास तक की दूरी, ठीक है। क्या कहलाई जाती है, रेडियस कहलाई जाती है। आगे देखो नेक्स्ट ब्लैक लाइन, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। तो ये जो मिरर है, मिरर का खुद का सेंटर पॉइंट जो मिरर को दो हिस्सों में तोड़ दे या दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसे क्या बोला जाता है, पोल। क्या बोला जाता है, पोल। दी सेंट नेक्स्ट लाइन देखो 177 पे, फुल कंसंट्रेशन के साथ देख लेना सभी। दी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी सीधी रेखा, ऐसी सीधी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों पॉइंट से पास होती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। कौन सी एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड द एपरेटस ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर। तो इसे क्या बोलते हैं, अपर्चर, ठीक है। तो ये एपरेटस नहीं है, अपर्चर है, ठीक है। तो अपर्चर, तो जहाँ से भी लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या बोलते हैं, अपर्चर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इसे क्या बोलते हैं, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिधर की तरफ से, अपर्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपर्चर। पेज नंबर 177 पे ब्लू कलर से हेडिंग लिखी हुई है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। समझा देता हूँ बोर्ड पे, सभी ध्यान से देख लेना फोकस क्या होता है। ये कौन सा मिरर बनाया मैंने, कॉनकेव मिरर, क्योंकि पहले हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं। और ये कौन सी एक्सिस बनाई है मैंने, जो सेंटर से ही पास हो रही है और पोल से भी। इस एक्सिस का नाम क्या है, प्रिंसिपल इस एक्सिस का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये स्ट्रेट है, एकदम सीधी है, ठीक है।
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। होता क्या है, कौन सा मिरर है ये, कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव या फिर कन्वर्जिंग। लाइट को क्या कर देता है ये, कन्वर्ज कर देता है। तो जब भी लाइट रे कॉनकेव मिरर पे पैरेलली फॉल कर रही होंगी, पैरेलली आ रही होंगी, कैसी आ रही हैं ये, पैरेलली, एक समान दूरी पे, तो ये पैरेलली आ रही हैं लाइट रेज, ठीक है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे गई है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे जाके ऐसे, ये यहाँ से आके ऐसे, और ये यहाँ से आके ऐसे। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर पे टकरा के इनका क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी एक ही पॉइंट पे क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, सारी की सारी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज, इकट्ठा हो गई हैं, ठीक है। उस पॉइंट को ही कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाता है उस पॉइंट को, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है प्रिंसिपल फोकस भी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस जो सीधी लाइन है उसी पे आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस एफ। किससे डिनोट कर रहे हैं इसे हम, एफ से, ब्रैकेट में एफ लिखा हुआ है ये, ठीक है। ऐसे मान लो एफ, एफ नीचे मान लो, ये हटा दो, फोकस एफ, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे सारी की सारी लाइट रे आके क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल फोकस। यहाँ जहाँ पे भी सारी लाइट फोकस हो जाए उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला जाता है उसे, प्रिंसिपल फोकस। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फोकल लेंथ क्या होता है। फोकस से लेके मिरर तक की ये जो दूरी है, जितनी भी फोकस से लेके पोल तक की, ये पॉइंट है पोल और ये पॉइंट है फोकस, इन दोनों के बीच में जितनी भी दूरी है, या फिर फोकस से लेके मिरर तक की ये सीधी जो दूरी है, इसे क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ। क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ समझ में आ गया। तो ये इतनी जो भी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या है, इसकी फोकल लेंथ। ये क्या है, फोकल लेंथ। और इसी फोकल लेंथ को मेज़र करके हमारे आंखों वाले चश्मे बनते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया सभी को। फोकल लेंथ बताऊं, फोकल लेंथ देख लो। जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे लाइट रे आई हैं, इंसिडेंट हुई हैं, पैरेलली लाइट रे आ रही हैं, और ये रिफ्लेक्ट होके आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट पे क्या हो गई, यहाँ पे कन्वर्ज हो गई हैं, ठीक है। इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट का नाम फोकस है, फोकस से लेके पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस से लेके पोल तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन इन्हीं पे से आएगा कि फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही दोनों पॉइंट हैं। इन्हीं पढ़ने के लिए इतने सारे पॉइंट पढ़े थे हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इन्हीं दोनों पॉइंटों को पढ़ने के लिए। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से लेके पोल तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाई जाती है, ठीक है। बुक में देख लेंगे इसे एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 177। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर is a point on its principal axis to which all the light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection from the concave mirror। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे लाइट रे कन्वर्जिंग के बाद आके क्या हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, आके इकट्ठा हो रही है, उसे बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। नेक्स्ट उसमें भी होता है, कॉन्वेक्स में भी होता है। पहले हम कॉनकेव के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी होता है, पहले कॉनकेव का पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक लाइन देख लो। इसीलिए
पेज नंबर 177 पे, अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ रियल फोकस, द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये फोकस है और ये मिरर के कहाँ है, सामने। ये मिरर है, मिरर के सामने ही फोकस पॉइंट है, और ये लाइट रे हकीकत में आके एक दूसरे को काट रही हैं। लाइट रे हकीकत में आके काट रही हैं, तो ये फोकस क्या माना जाएगा, रियल फोकस। जहाँ पे भी लाइट रे हकीकत में काटती हैं उससे बोलते हैं हम रियल। क्या बोलते हैं, रियल। तो ये कौन सा फोकस है, रियल फोकस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे हकीकत में आके काट रही है, ठीक है। ये कौन सा फोकस है कॉनकेव मिरर में, रियल फोकस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर में कौन सा फोकस होता है, रियल फोकस होता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, और फोकल लेंथ डिस्टेंस होती है पोल से लेके प्रिंसिपल एक्सिस तक। We will now describe how an image of a sun can be formed by a concave mirror. An image of the sun can be produced by a concave mirror at its focus. तो यहाँ पे हम जान सकते हैं, जैसे कि सन, मान लो कोई यहाँ पे सन है और यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर है। जैसे ही सन की लाइट रे यहाँ इस मिरर पे पड़ रही हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होके कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, सेम एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी, फोकस पे काटेंगी, ठीक है। तो सन की इमेज कॉनकेव मिरर में कहाँ बनी है, फोकस पे, ठीक है। और अगर इसी फोकस पॉइंट पे हम कोई पेपर लगा दें या कुछ भी चीज़ लगा दें, तो उस पर सारी सनलाइट रे क्या हो जाएंगी, इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी, और थोड़ी देर बाद ये पेपर उस हीट से जल भी सकता है, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। एक कॉनकेव मिरर का फोकस पढ़ा है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना भी है। ये भी स्टार पॉइंट है, ये भी स्टार पॉइंट है, ये भी स्टार पॉइंट है, ठीक है।